देखो पता क्या क्वेश्चन क्या है, एक ट्रेन है, पहले उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, उसने अल्फा से एक्सेलरेट किया, कितने से एक्सेलरेट किया उसने, अल्फा से, x1 डिस्टेंस तक एक्सेलरेट करती रही और t1 टाइम तक करती रही एक्सेलरेट, ठीक है ना। और इसकी जो वेलोसिटी है वो एक्सेलरेट करते करते यहाँ पे t1 टाइम तक एक्सेलरेट किया, अल्फा की रेट से एक्सेलरेट किया, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी कुछ अच्छी खासी होगी, मान लो v नोड। फिर इसने b से लेके c तक इसने बीटा से रिटार्ड किया, बीटा से रिटार्ड किया, t2 टाइम तक रिटार्ड किया और x2 डिस्टेंस तक रिटार्ड किया इसने। कौन सा रिलेशन इसके अंदर करेक्ट है, विच रिलेशन इज करेक्ट, तो करते हैं इसको। काम करो आप, इसको करने के लिए यहाँ पे पहले फर्स्ट इक्वेशन लगाओ a टू b, v इक्वल टू यू प्लस एटी, v की वैल्यू पुट करोगे v नोड, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू अल्फा, टाइम की वैल्यू t1, ठीक है ना, ये आ जाएगी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। तो अब उसके बाद फिर आप करोगे b2c, b2c करोगे आप, b2c v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v की वैल्यू 0, u की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, v नोट, a की वैल्यू क्या पुट करोगे, बीटा इंटू t2, ये पुट करोगे आप, यानी कि v नोट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, बीटा t2 आएगी यहाँ पे, ये आएगी आपके पास। ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये वाली सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर जो है ना इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है ही, तो राइट हैंड साइड भी बराबर कर दो आप, लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है ही यहाँ पे। पता है इसमें ना पहले तो यहाँ पे ये जो ये ना इसमें ऐसा करो आप, इनको इक्वेट करो आप, अल्फा t1 इज इक्वल्स टू बीटा t2, ये रिलेशन होता है वैसे, ठीक है ना, अल्फा t1 इक्वल टू बीटा t2, मतलब t1 बाई t2 की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे वो बीटा बाई अल्फा के बराबर आ जाएगी, t1 बाई t2 की वैल्यू बीटा बाई अल्फा के बराबर। मतलब ये बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि अगर देखो ये एक ऐसी पर्टिकुलर मोशन है जिसके अंदर देखो पहले पार्ट में एक तो इंटरवल ये वाला है और एक इंटरवल है ये वाला, इस वाले इंटरवल की जो इनिशियल और फाइनल है, इस वाले इंटरवल की फाइनल और इनिशियल है, इस वाले इंटरवल की इनिशियल 0 है, फाइनल v नोड है, तो इस वाले इंटरवल की इनिशियल v नोड और फाइनल 0 है। समझ आ रही है बात आपको, मतलब ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल दोनों के दोनों कैसे हैं, यहाँ पर ये आइडेंटिकल इंटरवल है। आइडेंटिकल इंटरवल्स के अंदर हमेशा क्या होता है, t1 बाई t2 इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा होता है हमेशा, ये या अल्फा t1 इक्वल टू बीटा t2 होता है, अल्फा t1 इज इक्वल टू बीटा t2। अच्छा इसके अंदर एक चीज़ और होती है, इसके अंदर था अल्फा s1 इक्वल टू बीटा s2 या x1 या x2। तो थर्ड इक्वेशन लगा दो, देखो a से लेके b तक आप थर्ड इक्वेशन लगाओ, a से लेके b तक v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा दीजिए आप। तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या पुट करोगे, v नोट का स्क्वायर, u की वैल्यू क्या पुट करोगे 0, टू a की वैल्यू क्या पुट करोगे अल्फा इंटू x1। तो यहाँ पर ये पहली इक्वेशन बन गई आपके पास, ठीक है। अब b2c सोल्व करो अब आप, b2c अगर उसको b2c करेंगे तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये करोगे आप। v की वैल्यू क्या पुट करोगे फिर से यहाँ पे 0, u की वैल्यू क्या पुट करोगे आप यहाँ पे v नोट का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू बीटा इंटू x2, ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से बताइए v नोट स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से 2 बीटा x2, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बनेगी इस केस में। और अब आप इसको और इसको इक्वेट कर दीजिए आप, ठीक है, इसको और इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से आएगा 2 अल्फा x1 इज इक्वल्स टू 2 बीटा x2, ये आ जाएगा आपके पास। तो अल्फा x1 विल बी इक्वल टू बीटा x2, एक रिलेशन ये आ गया आपके पास, अल्फा x1 विल बी इक्वल टू बीटा x2। तो एक रिलेशन ये वाला भी होता है, x1 बाई x2 की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे, x1 बाई x2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास बीटा बाई अल्फा, x1 बाई x2 विल बी इक्वल्स टू बीटा बाई अल्फा। ये आपके पास x1 बाई x2 की वैल्यू आ जाएगी और ये आपके पास t1 बाई t2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये देख लेंगे आप कौन सा रिलेशन क्या करेक्ट है, ठीक है।